इस वीडियो में हम लोग साथ में समझेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ माय मदर एट 66। चैप्टर का नाम, पोएम का नाम अच्छे से समझ लो, माय मदर एट 66। एज मत बदल के आ जाना, ध्यान रखना, छाछठ 66, माय मदर एट 66। बेटा इसको ऐसे भी मत लिख के आना, ये मत लिख के आना, ठीक है, पूरा लिख के आना 66, ठीक है, ऐसे इस तरीके से लिख के आना है ना, नाम नहीं भूलना है बेटा। और कौन है पोएटेस? कमला दास। कौन है पोएटेस? कमला दास, ठीक है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएटेस फील्स? देखो तुम ये वर्ड को देख रहे हो ना, ACHE, एक, है ना, इसको हम अच्छे या एच ऐसा नहीं पढ़ेंगे, इसको एक पढ़ेंगे, है ना। और तुम लोग बचपन से बोलते आए हो कि मुझे स्टमक एक हो रहा है, हेड एक हो रहा है। एक का मतलब क्या होता है? दर्द, ठीक है। तो किस किस्म का दर्द और दुख पोएटेस को फील होता है? तो होता क्या, जब अपनी मदर को देखती है ना कि मदर बहुत बूढ़ी हो रही है, तो उसको लगता है कि मदर अब बहुत ज़्यादा समय रहेगी नहीं, ठीक है। तो उसको वही पुराना वाला दर्द हो रहा है जो बचपन में होता था। बचपन में हर बच्चे को लगता था कि मैं मम्मी से बिछड़ जाऊंगा, है ना। वही दर्द पोएटेस को फिर से हो रहा है। तो इसलिए वो दर्द क्या है? जाना पहचाना सा, फेमिलियर सा, बचपन वाला। तो आंसर आएगा, द पोएटेस feels the same old familiar ache of childhood। देखो कितना सही सेंटेंस है। शी फील्स द सेम ओल्ड फेमिलियर एक ऑफ चाइल्डहुड। फेमिलियर का मतलब क्या होता है? जाना पहचाना। आप फेमिलियर हो जाते हो कुछ लोगों से, है ना। ओल्ड फेमिलियर एक ऑफ चाइल्डहुड। इट इज द पेन ऑफ गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स। ये कौन सा दर्द है? अपने पेरेंट्स से सेपरेट होने का, सेपरेट, बिछड़ जाने का। बचपन में याद करो, ऐसे बहुत डर लगता था कि मेले में घूम जाएंगे, स्कूल जाएंगे, वापस नहीं आएंगे, मम्मी पापा कहाँ चले गए, है ना। उनसे उनसे बिछड़ जाने का एक दर्द रहता था, डर रहता था, ठीक है। यही वो डर है जो इसको वापस से फील हो रहा है पोएटेस को। दो बार आंसर को पढ़ो और दो बार लिख के देखो। नेक्स्ट, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग? यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग क्यों बोला गया है? स्प्रिंटिंग का मतलब तो भागना होता है, ठीक है। जवान पेड़ों के लिए ऐसा क्यों बोला कि वो भाग रहे हैं? तो क्यों बोला गया? द कार इज मूविंग एट अ ग्रेट स्पीड। भाई कार बहुत तेज जा रही है, तो जो पेड़ खड़े हुए हैं सड़क के किनारे, ऐसा लगता है कि वो भाग रहे हैं पीछे की ओर। ऐसा ही होता है ना, आपकी कार जा रही है इधर, तो उधर जाते हुए पेड़ लगेंगे आपको। द ट्रीज seem to be going backwards because of this। इस वजह से क्या लगता है कि पेड़ जो है वो पीछे जा रहे हैं तेजी से। The trees are a symbol of life। पेड़ किस चीज का सिंबल है, किस चीज का प्रतीक है यहाँ पे? जिंदगी की। The sprinting of trees, ऐसे में पेड़ों का भागना, the sprinting of trees shows that life is going away फ्रॉम दी ओल्ड मदर। ऐसे में पेड़ों का भागना क्या दर्शाता है? कि जिंदगी उस कमला दास यानी पोएटेस की मदर से दूर भाग रही है। जैसे पेड़ भाग रहे वैसे जिंदगी भाग रही है, स्विफ्ट पैसेज ऑफ टाइम चल रहा है। आंसर को दो बार पढ़ो और एक बार लिखो, दो बार लिखो, याद करो। ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आ जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई has the poet brought in the image of merry children spilling out of their homes? पोएटेस ने मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स की इमेज क्यों निकाली? अब पहले तो समझो क्या है इसका मतलब। मैरी चिल्ड्रन यानी खुश बच्चे। मैरी क्रिसमस कहते हैं ना, मैरी मतलब खुश। बच्चे जो है वो घरों से स्पिल आउट हो रहे हैं। स्पिल आउट मतलब, स्पिल तो पानी का बहना होता है ना, पानी, बॉटल में से पानी गिर जा रहे, पानी स्पिल हो गया। अब बच्चे क्या है, बच्चे स्कूल से या घर से जब भागते हैं तो हर दिशा में भागते हैं, ठीक है। तो ऐसा लगता है जैसे पानी बह रहा हो, ठीक है। पोएटेस उनके बारे में क्यों बात कर रही है? पोएटेस उनके बारे में बात करके हमें ये बता रही है कि उनके अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा जिंदगी, बहुत ज़्यादा खुशी है। और वही चीज़ किसके अंदर अब नहीं है? मदर के अंदर नहीं है। मदर के पास बहुत ज़्यादा ज़िंदगी नहीं बची,
और जो बच्चों के अंदर जो खुशी होती है वो बड़ों के अंदर होती ही नहीं। ठीक है, देखो द पोएट टेस्ट लिखेंगे हम, तो हमको तो पता है ना महिला है। हैज ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन spilling out of their homes to compare the life in them, उनके अंदर जो जिंदगी है with the old age of the mother। ठीक है, बेसिकली पोएटेस क्या कर रही है, बता रही कि देखो बच्चे कितने जवान है, बच्चे कितने एनर्जी से भरे हुए हैं, और उसी समय अपनी मदर की बात करके हमको क्या बता रही, देखो मदर कितनी बूढ़ी हो गई है ना। इस कंपैरिजन से क्या होता है, मदर का बुढ़ापा आपको थोड़ा ज्यादा महसूस होता है। ठीक है, द पोएटेस हैज ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स टू कंपेयर द लाइफ इन देम विद द ओल्ड एज ऑफ द मदर। ठीक है, उनके अंदर की जिंदगी को मदर के अंदर जो जिंदगी नहीं बची है उससे कंपेयर किया गया है। इसको 2 बार लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, why has the mother's face been compared to late winter's moon? मदर के चेहरे को सर्दियों के मौसम में आए हुए चांद से क्यों कंपेयर किया गया? अब सर्दियों में क्या होता है, चांद जो होता है वो रात को कोहरे के पीछे छिपने लगता है। ठीक है, जब कोहरा बढ़ता है ना, जब सर्दियां बहुत बढ़ जाती है तो रात में भी कोहरा होता है, चांद छिपता छिपता गायब हो जाता है, ब्लर हो जाता है, गायब ही हो जाता है, ऐसा लगता है कि अभी गायब हो जाएगा। ठीक है, मदर के साथ भी क्या है, उसकी मदर इतनी बूढ़ी हो गई है कि पोएटेस को लगता है कि कभी मेरे हाथ से चली जाएगी, है ना, तो इसलिए वो चांद से कंपेयर कर। द मदर्स फेस हैज बीन कंपेयर्ड टू लेट विंटर्स मून to tell that the mother can go away anytime soon, ये बताने के लिए कि मम्मी कभी भी जा सकती है। ठीक है, just like the moon in winter, जिस तरीके से सर्दियों में जो चांद है वो कभी भी गायब हो सकता है। can go, can vanish, vanish यानी गायब हो जाना है ना, can vanish behind the fog, कोहरे के पीछे, फॉग यानी कोहरा, वैनिश यानी गायब हो जाना। जिस तरीके से चांद कभी भी गायब हो सकता है, वैसे ही पोएटेस की मदर कभी भी उससे दूर हो सकती है। लिख लो इस आंसर को 2 बार। नेक्स्ट, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएटेस एंड हर स्माइल सिग्निफाई? पार्टिंग वर्ड्स यानी एयरपोर्ट पे जब अलग हो रहे थे इन दोनों के रास्ते, तुमको पता होना चाहिए इस पोएम के अंदर वो क्या रहा है। पोएटेस अपनी मदर के साथ जा रही एयरपोर्ट पे, ठीक है, और अब या तो पोएटेस जो है वो अपने शहर जा रही है, मदर अपने शहर जा रही है, मोस्टली पोएटेस ही अपने शहर जा रही है। ठीक है, तो जब वो एयरपोर्ट पे एक दूसरे को बाय कहते हैं, तब जब आप एक दूसरे को बाय कहते हो और जो भी शब्द कहते हो ना वो पार्टिंग वर्ड्स कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके रास्ते क्या हो जाएंगे, 2 पार्ट में टूट जाएंगे, पार्ट अवे हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में जो हम बाय, टाटा ये सब कहते हैं ना, ये सब कहते हैं पार्टिंग वर्ड्स होते हैं। और पोएट ये कुछ कहते हुए स्माइल करती है, पोएट ना बोलती है कि सी यू सून अम्मा, कि मैं आपसे फिर मिलूंगी। ठीक है, और स्माइल करती है, उस स्माइल में वो अपने दर्द को छिपाती है। सिग्निफाई का मतलब होता है दर्शाना, तो क्या दर्शा रही है इसकी स्माइल और इसके वर्ड्स? एक्चुअली वो वर्ड्स जो है सी यू सून अम्मा, उसको खुद विश्वास नहीं कि अपनी मदर को देख पाएगी, और स्माइल से वो उस दुख को छिपा रही है। लेकिन वो ये क्यों कह रही है, वो खुद को विश्वास दिलाना चाहती है कि नहीं, एक मौका और मिलेगा। ठीक है, द पार्टिंग वर्ड्स आर सी यू सून अम्मा। ठीक है, दे शो होप, वो उम्मीद बताते हैं, दे शो होप। द स्माइल इज टू हाइड हर पेन, शब्दों में तो उम्मीद है, और स्माइल क्या कर रही है, वो दुख को छिपाने के लिए। उसके मन में बहुत दुख है कि शायद अगली बार अम्मा से नहीं मिल पाऊंगी। ठीक है, तो वो स्माइल कर रही है ताकि अपने दुख को छिपा सके। दिस शोज द पोएट्स फियर, इससे हमको क्या पता चलता है कि पोएट जो वो डरी हुई है। पोएट्स फियर दैट हर मदर विल डाई सून। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि पोएट के मन में डर है
कि वो अपनी मदर से अगली बार नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट, वाई डज द पोएट नॉट यूज फुल स्टॉप्स as punctuations through the entire poem? क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, आ जाता है? नहीं, वैसे तो नहीं आया आज तक, कभी आ गया तो पता होना चाहिए। पूरी पोएम को तुम ध्यान से देखना, फुल स्टॉप है ही नहीं, पूरी पोएम एक सिंगल सेंटेंस में। ऐसा क्यों है? क्योंकि पोएटेस कहीं सोचना बंद ही नहीं करती। बेसिकली ये एक राइटिंग स्टाइल होता है जिसमें सारे विचार एक दूसरे से जुड़े हुए होते और निर्बाध बहते चले जाते, बिना रुके एक के बाद एक विचार जुड़ा हुआ आता चला जाता है। ठीक है, तो क्योंकि विचार रुक नहीं रहा है तो कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है तो फुल स्टॉप आएगा ही नहीं, इसलिए पूरी पोएम में कहीं पे भी फुल स्टॉप है ही नहीं। ठीक है, द पोएट, ओहो कहाँ चले गए हम, नीचे से लिखना है। The poet does not use full stops as punctuations। ये तो बहुत ही आसान है, क्वेश्चन से मिल रहा है ना हमको ये सेंटेंस तो। Through the entire poem because the poem is a continuous string। continuous क्योंकि पोएम जो है वो एक लगातार चलने वाली स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग यानी मान सकते हैं लंबा सा धागा है ना। इट्स अ कंटिन्यूस स्ट्रिंग ऑफ कनेक्टेड थॉट्स, यानी एक दूसरे से जुड़े हुए थॉट्स की एक लंबी सी माला है जो रुकी नहीं रही। ठीक है, एक के बाद एक विचार आते जा रहे, तो कोई विचार ही खत्म नहीं हो रहा, सेंटेंस ही खत्म नहीं हो रहा, इसलिए कहीं पे फुल स्टॉप लग ही नहीं रहा है। ठीक है, एक बार और पढ़ो। द पोएट डज नॉट यूज फुल स्टॉप्स एज पंक्चुएशंस थ्रू द एंटायर पोएम because the poem is a continuous string of connected thoughts। ठीक है, पूरे इसमें देखो तुमको बाकी कहीं कुछ भी याद नहीं करना है, सिर्फ इतना याद करना है, the poem is a continuous string of connected thoughts। इतना याद कर ही सकते हो आसान है ना। चलो, ऑल द बेस्ट।